जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। फ्रेंड्स, हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा मना है, क्या आपको मालूम है? जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि हिंदुइज्म में भी मूर्ति पूजा मना है। उसके बावजूद भी लाखों करोड़ों हिंदू का जो श्रद्धा है वो मूर्ति की पूजा के साथ ही जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इसी बात पे है। उससे पहले फ्रेंड्स, हेलो, हाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम गुल अफशान, इंडिया से आपकी दोस्त, आपकी होस्ट लेकर आई हूं आज एक नया वीडियो, जबरदस्त धमाकेदार वीडियो, जिसका टॉपिक है मूर्ति पूजा गलत है या सही है। हम चलिए सुनते हैं इस टाइटल का वीडियो, देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी और डॉक्टर जाकिर नायक दोनों में से किसकी बात सच है, किसकी बात सही है, किसका लॉजिक क्या कहता है, और उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि हिंदू मजहब के अंदर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट कैसा है और मूर्ति पूजा करना वाकई में ठीक है या गलत है। आज की इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य से इसी बारे में सवाल किया गया कि हम जिस भगवान को खुद अपने हाथों से बनाते हैं उसी की पूजा क्यों करते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ और मैंने उस बेटे को पूजना शुरू किया। इसके बारे में बताया, देखिए पंडित का अजीब सा और बेवकूफाना जवाब सुनिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर जाकिर नायक साहब से भी इस बारे में पूछा गया कि मूर्ति पूजा हिंदू मजहब में क्या करना ठीक है या गलत है, या हिंदू मजहब की किताबों में मूर्ति पूजा के बारे में लिखा गया है, इसके बारे में बताएं। देखिए डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने उसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया। आइए देखते हैं इस वीडियो। एक सवाल लास्ट पूछ लूं? आप 10 पूछिए। जैसे आपने कहा कि हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जैसे मैंने कोई चीज बनाई, मैंने अपने हाथों से हथौड़े से बना करके उसको मूर्त बना के, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। ठीक है। वो एक मानव ही बनाता है उस मूर्त को। उस मूर्त को बना करके जिसने बनाया तो वो उसका पिता हो गया। ठीक है। और उसी के सामने जैसे मेरा बच्चा है, हमने उसको जन्म दिया, मेरे सामने होगा, अब वो बड़ा होकर हम उसके पैर छूंगे क्या? जिसको बनाया उसी को पैर, मैंने जिसको जन्म दिया उसी के पैर छूना तो बेकार है ना। देखो, तर्क जो है ना, तर्कों की भी एक मर्यादा होती है जी। उसी मर्यादा में सर मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा तर्क करने योग्य है, कौन सा तर्क करने योग्य नहीं है। अब आपने कहा जो मूर्तिकार होता है ना बेटा, जी। वो सिर्फ मूर्ति बनाता है। उसने उसको मतलब रूप दिया, एक रूप दिया। अच्छा ये बताओ जी कि मूर्तिकार ने जो रूप दिया वो रूप लाया कहां से? वो अपने मेहनत करके माइंड से ना बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। हर पत्थर में एक मूर्ति छिपी हुई है। मूर्तिकार ने पत्थर का केवल बाहरी आवरण हटाया, मूर्ति बाहर से लाके पत्थर में डाला नहीं। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर में थी, बाहरी आवरण हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। और पत्थर की मूर्ति मूर्तिकार तो बनाता है, पर तब तक वो भगवान नहीं होती। जब मूर्ति को ला करके वेद मंत्रों के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है तब वो भगवान होते हैं ना बेटा। एक रूप में आप भी भगवान हो, आपकी माँ भी भगवान है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, सी राम मैं सब जग जानी, सब भगवान है। कण कण में है तो श्री कृष्ण, पर बोला जाएगा कि ये संसार है। संसार कुछ नहीं है बेटा, ईश्वर ही संसार है। मिट्टी ही घड़ा है, सोना ही आभूषण है। आभूषण अलग से नहीं आए, गोल्ड ही है। उसी तरह तुम भी भगवान हो, ये भी भगवान है, तुम्हारे बच्चे भी भगवान है, तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा है वो भी, तुम्हारी गौ माता, तुम्हारी बकरी, सब ईश्वर है। सी राममय, सब जग जाने। अगर मैंने सबको अगर ईश्वर माना तो हमारा ये देश आज इतना पीछे क्यों है? बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं
कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते हैं, बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 = 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? सर, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। बहन, भगवद गीता does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you, where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? हिंदू मजहब क्या कहता है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में? अगर आप कोई हिंदू से पूछेंगे कि वो कितने खुदा में मानता है, कितने ईश्वर में मानता है, कितने भगवान में मानता है, तो आपको जवाब मिलेगा। कोई हिंदू कहेगा 3, कोई कहेगा 100, कोई हिंदू कहेगा 1000, कोई कहेगा 33 करोड़, 330 मिलियन, 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक ऐसे हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब के किताब का मुताला कर चुका है और हिंदू मज़हबी किताब पढ़ चुका है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए और एक ही खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू मानता है कि सब कुछ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, पेड़ खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये कहते हैं और ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क हिंदू और मुस्लिम में है, आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है
हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। ये फ़र्क सिर्फ का है। अगर ये का के फ़र्क को मिटा देंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस फ़र्क को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहल किताब, को अहल किताब से तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला नुश्रिका बिही शैय्यों वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में किसी को रब ना बनाएं। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो कहना नहीं माने तो आप शहादत दो कि हम मुस्लिम हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये वीडियो? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मूर्ति पूजा हिंदुइज्म में भी मना है? जी हाँ फ्रेंड्स, आइडल वर्शिप इज बैन इन हिंदुइज्म ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार मूर्ति पूजा हिंदुइज्म में यानी सनातन धर्म में भी कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं बोला गया है कि मूर्ति पूजा करना है। पंडितों का ही कहना है कि मूर्ति पूजा वो कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए या कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति को सामने रखकर वो पूजा करते हैं ताकि वो एक जगह कंसंट्रेट कर पाए। ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में मूर्ति पूजा का फ्रेंड्स। और जाकिर नायक साहब का भी आपने वीडियो देखा और अनिरुद्धाचार्य जी का भी आपने वीडियो देखा। अब आप बताइए कि क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा लॉजिकल लगा? फ्रेंड्स, जो लॉजिक होना चाहिए, हर चीज के पीछे लॉजिक होना चाहिए और सही लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी हम बोल दिए और वो लॉजिक हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप डिसाइड करें कि आपको किसका लॉजिक सही लगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और फ्रेंड्स, हाँ प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिए।